नाम क्या आपका? अनिल है जी। क्या अनिल, क्या मामला हुआ था? ये सवेरे आया जी 10 बजे, हमने बोला खाली कर दो आपके चने तुल जाएंगे। तो बोले आधे घंटा में तुल जाएंगे। फिर हम 1 घंटा बाद में गए, बोले आधे घंटा में तुल जाएंगे। फिर मैं बोला जी बता दो, हम गर्मी मर रहे हैं, आप तो ऐसी चला के सोते हो, एक तो ऊपर सोता है जी दूसरी मंजिल पर, एक नीचे बैठा। तो हमने फिर 2 बजे गए, बोले अभी तो मेरे पास लेटर नहीं आया, आधे घंटा रुको। फिर हमने 2-3 अफसरों का फ़ोन भी कराया, बोले 1 घंटा में तोल लेंगे जी। फिर हमने 4 साढ़े 4 बजे आपके बोले गाड़ी लोड करो और घर चले जाओ, आपका कोई चना नहीं तुलेगा। हम सवेरे गाड़ी खाली करवा लीजिए हमारे से। 400 क्विंटल वाला बात बताना वो। और एक बंदा है इसके पास, कोई व्यापारी है, उस मेरे को पिछाना नहीं भी आदमी कैसा है। तो उसने वीडियो दिखाई, बोला जी ये 400 कुंटल चना है। बोले तेरे से 1 घंटा बाद में बात करता हूँ। उसने बढ़िया चना दिखाया 400 कुंटल का। वो यहाँ से पता चल गया नहीं भी, पत्रकार भी आने लग रहे, किसान नेता आने लग रहे, यहाँ से फ़ोन बंद करके निकल गया। अच्छा, हाँ 400 कुंटल चना की सौदा हो गया उसका जी, हमारा चना नहीं तोलेगा। मतलब आपका बिका नहीं, उसका 400 कुंटल? हाँ 400 कुंटल का सौदा हो गया। तो आपने अधिकारी से पूछा कि भाई ये क्या बात है? क्या हाँ मैं पूछा था, बोले ये तो नहीं है, ये वीडियो नहीं है। अच्छा, वीडियो नहीं है। हाँ उससे बात कराई, किसी से बात कराई थी, बोले मैं 1 घंटा से बात कर लूँगा आपसे, आपका चना ले लूँगा। और सुबह से आप धक्के? हाँ सुबह से धक्के खा रहे हैं जी। मेरे कदम में दर्द है, फिर मैं मेरे से चक्कर काट रहा हूँ सवेरे। तो मेरी मैंने गाड़ी खाली करा दी, बोल गाड़ी खाली करा ली, मेरे से तो नहीं, मेरे से नहीं गलेगा चीना जी अभी। सवेरे काम तंग जी, एक ही गांव के हैं, 25 लोग हैं जी हमें। और ये कहते हैं व्यापारी का माल, ये देखिए हाँ अलग अलग है, ये व्यापारी का माल एक जैसा होगा, अलग अलग है ये। कहते हैं व्यापारी का माल है, व्यापारी का तो रातों रात आता है, ये जमींदार ये खुद मेरा माल है जी, आप देख कट्टों में डाल के ले आएगा, कट्टों में ले आएगा। ये सारे 30 लोग हैं। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खेड़ी वाले हाथ ऊपर करियो जो चना लेके आए। किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 जानी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दूसरी बात जी, वो कह रहा है कि व्यापारी का माल है, आप यहाँ से किसी से ले जाओ, हमारा 200-250 कुंटल चीना है, यहीं छोड़ जाएंगे, व्यापारी का माल है तो। अच्छा, हाँ यहीं छोड़ देंगे, अलग अलग गाड़ी समेत ट्रैक्टर समेत यहीं छोड़ देंगे। खुला चैलेंज है, व्यापारी का माल बता दे तो खुला चैलेंज है। 200-250 कुंटल चीना है, हमारी 4 साधन है, यहीं छोड़ जाएंगे, अगर साबित कर देंगे तो साबित कर देंगे। तो मामला तो ये है भी, किसान बड़ी मुश्किल से 6 महीने मेहनत करके फसल तैयार करता है, तो जब वह मंडी में फसल लेकर आता है तो उसके मामले हैं, उसके गड़बड़े हैं, उसके घोटाले हैं। उसको खरीद शुरू होने से पहले जब फ़ोटो खिंचाते हैं, ये जो खेड़ी गुसाईना से हमारे भाई हैं, चोपटा क्षेत्र से आए हैं, जब ये चने लेकर आए, सबसे पहले गेट पास काटा तो जो चने के फार्मर, छोटे फार्मर भी होते हैं, कोई 3 एकड़ का, कोई 4 एकड़ का, कुछ 1 एकड़ का भी है, किसी के 5 कुंटल चने, किसी के 8 कुंटल, ये छोटे छोटे गट्टों में डाल के मुंह बांध कर गट्टे एक ही ट्राली में 4-4 लोगों के चने डाल के लाए। वो कहते भी अब आप अलग अलग साधन लेके आओ। पहले तो 3 क्विंटल वाला जो चने लेके किसान आया, वो अपना ट्रैक्टर ट्राली लेके आएगा, उतने के चने उतने का ट्रैक्टर वाला किराया ले जाएगा, सबसे बड़ी मार। फिर वो ऊपर गट्टे थे, वो कहते पहले गट्टे उतार के आओ, फिर हम जियो फेंसिंग फिर करेंगे, फ़ोटो फिर करेंगे। पहले तो वहाँ कसम होते रहे किसान, उसके बाद यहाँ लेके आए। पिछले 3 दिन से खरीद हो रही है, 295 क्विंटल हैफर्ड ने चना खरीद रखा है। तो आज उन्होंने कहा भी हमारे ऊपर से ऑर्डर नहीं आए हैं अभी। जब ऑर्डर नहीं आए थे तो पहले कैसे खरीद लिया? ऑर्डर के बिना पहले खरीद लिया, इसका मतलब फिर भी गुनाह है। तो जब ऑर्डर आए नहीं तो फिर इनको, जो ये किसान थे, इन्होंने फ़ोन करके पूछा भी हम चना लेके आ रहे हैं, अपनी फसल लेके आ रहे हैं, तो उसकी खरीदारी कहते ले आओ, हम खरीदेंगे। भी जो पंजीकरण है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में चढ़े हुए हैं, पंजीकृत हैं किसान, वो अपने चने लेकर यहाँ आए हैं। तो सुबह से हैरान परेशान कर रखा है कि अभी हमारे पास ऑर्डर नहीं आया, अब देखते हैं, करते हैं, अब कल आ जाना, परसों आ जाना। तो अब किसानों ने मेरे को फ़ोन किया था, तो मैं भी पहुँचा हूँ। तो मैंने आते ही DM वेयर हाउस जो हैफर्ड हैं हुड्डा जी, उनसे बात करी। वो कहते मैं तो आज DC साहब का जो रात्रि प्रोग्राम है मौजगढ़ में, तो मौजगढ़ में है, तो हम तो कहते हैं मैं DC साहब खेड़ी में रख लें प्रोग्राम, ये चने वाले किसान भी वहाँ चले जाएंगे, समस्या भी आ जाएगी सामने। तो उन्होंने कहा भी हम कर रहे हैं, तो मैंने उनको अल्टीमेटम दिया भी 1 घंटे तक हमारे चने तुलने चाहिए, नहीं चुले तो हम कोशिश करेंगे उनको डाल के DC साहब के दफ्तर ले जाएंगे, वहाँ डालेंगे, वहाँ ख़रीद लो। भी कैसे खरीदेंगे? ये मसला आज का ये है। ये कल चने की साथ नहीं है। जब भी फसल किसान की होती है, जब भी वो 6 महीने की मेहनत मंडी में लेके आता है, तो मंडी में उसकी जो है लूट सूट के लिए सरकारी खरीद के नाम पर अभी कोई प्राइवेट कोई व्यापारी आ जाए, उसको दाएं बाएं से रात के अंधेरे में उसकी तोल ली जाएगी।
ये जो पोर्टल शुरू किया था, काला कानून शुरू किया था, अब उसके बाद जो बायोमेट्रिक्स और फ़ोटो का शुरू किया काम, ये व्यापारी, कर्मचारी और सरकारी दरबारी लोगों ने किसान को लूटा पंजीकरण के नाम पर, और उन्हीं के ऊपर ही ये कानून लागू कर दिया। अब दोबारा से ये कानून तो लागू है, किसान के ऊपर तो 100 तरह की बंदिशें हैं, लेकिन बाहर से यूपी का गेहूं आके फिर बिक रहा है, रोजाना आप दिखाते हो कैमरों के माध्यम से। तो ये हम तो यही कहेंगे, ये सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पंजाब में जाते हैं, हम तो 24 फसलें लेते हैं। पहली बात तो 24 फसलें हमारे है नहीं, जो लेते हैं तो आ जाओ ना, लेके दिखाओ ना कहाँ लेते हो। भी वहाँ जाके तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पंजाब में हरियाणा जाके देखो तो ये हरियाणा वाले खड़े हैं सारे, सुबह के परेशान हैं, भी पता नहीं कितनी देर समझा नहीं। ये हरियाणा वाले लोगों को संभाल लो, पंजाब में ठीक है आपकी राजनीति है, करो जाके, लेकिन हरियाणा की किसान की जो कहते हुए दाना दाना हम खरीदेंगे, पहले बाजरा 52 योजना में लूट की, फिर CCI ने कपास में लूट की, फिर धान घोटाला हुआ, तो अब ये चना घोटाला तैयार बैठा है, कोई सुनवाई नहीं है किसान की। अभी भाई ने बताया, जो भी वो वीडियो दिखा रहा था, भी वो सोचते हैं भी किसान तो बोला, किसान बोला नहीं है, किसान मजबूर है, आपकी नीतियों के खिलाफ वो लड़ नहीं सकता, वो समर्थ नहीं है क्योंकि वो कर्जे से डूबा हुआ है। ये उस क्षेत्र के लोग हैं जहाँ हिसार गड्ढे ने तांडव मचाया 2 सालों से, वहाँ सेम का एरिया है, 5 साल से हमारी नरमे की फसल नहीं हुई, तो उस एरिया के किसान हैं, अगर 2 दाने फसल के हो गए हैं तो सरकार को लेनी चाहिए। सरकार MSP के दावे करती है और यहाँ जो अफसर हैं वो कहते भी चिट्ठी नहीं आई। अगर चिट्ठी नहीं आई और कहते हैं 8 तारीख से 8 अप्रैल से चने की खरीद शुरू है, 9 अप्रैल से, तो कहाँ है वो, क्यों नहीं ली जा रही? अब 1 घंटे का समय आपकी तरफ हाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, भी अभी सारे भाई इकट्ठे हैं। और ये कितना चना है टोटल? ये 250 कुंटल होगा। 250 पौने 300 क्विंटल है, पूरे एक ही गांव का है। और एक गांव के लोग इकट्ठे होके इसलिए लेके आए भी साधन थोड़े लाने पड़े भी। सारा का सारा DC ऑफिस लेके जाओगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक साधन में 3 बंदों के चने हैं, किसी के 5 कुंटल है तो किसी के 7 कुंटल है, किसी के 8 कुंटल है। अब 8 कुंटल खातर एक बंदा स्पेशल साधन लेगा, कितना खर्चा पड़ता है? यार खेड़ी 55 किलोमीटर दूर पड़ती है जी। एक गाड़ी वाला 2000 रुपये मांगता है, 5 कुंटल चना मैं ले आऊँगा तो 2000 रुपये चना गाड़ी वाले को दूंगा, फिर मैं क्या करूँगा?